हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू होम क्लासेस। कैसे हैं आप सभी? होप सो आप सभी अच्छे ही होंगे। और कैसे चल रही है आपकी प्रिपरेशन? फ्रेंड्स, मैं आपको राजस्थान जीके करवा रही थी, तो उसमें मैंने आपको राजस्थान का जो बेसिक परिचय है वो करवा दिया था कि राजस्थान का कितना एरिया है, राजस्थान में कितने डिस्ट्रिक्ट्स हैं, राजस्थान का जो पक्षी है वो क्या है, राज्य पक्षी, ये मैंने आपको करवा दिया था। और आपको जैसे पता है कि हम डिटेल में कर रहे हैं अपना सिलेबस, चाहे वो किसी भी कम्पिटिटिव एग्ज़ाम के लिए हो। तो आज मैं आपके सामने लेके आई हूँ राजस्थान की प्रमुख झीलें। और मैं आपको राजस्थान की प्रमुख झीलों के बारे में करवाऊँगी, चाहे वो मीठे पानी की झीलें हैं, हमारी खारे पानी की झीलें हैं कुछ, और इनमें मेनली पुष्कर झील आती है या हमारी सांभर झील आती है। जो भी झीलें हैं राजस्थान में मेन मेन जिनमें एग्ज़ाम में से क्वेश्चन आते हैं, वो सभी झीलें मैं आपको करवाऊँगी आज। तो फ्रेंड्स, आगे भी हमारी वीडियो आपको मिलती रहे, इसके लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और चलिए स्टार्ट करते हैं आज का हमारा टॉपिक, जो कि है राजस्थान की प्रमुख झीलें। फ्रेंड्स, सबसे पहले तो आपको एक झील की डेफिनेशन पता होनी चाहिए। किसी भी टॉपिक को अगर हम करते हैं तो उसके बारे में हमें ये पता होना चाहिए कि वो चीज़ क्या है। तो झील झील वो पानी का एक एरिया होता है जो कि चारों तरफ से स्थल से घिरा होता है। ये जो हमारा द्वीप की जो परिभाषा होती है उसके बिल्कुल अपोजिट होती है। द्वीप क्या होता है? वह स्थल का भाग जो चारों तरफ से पानी से घिरा हो। लेकिन झील क्या होती है? झील इसके अपोजिट होती है। पानी का वह भाग जो कि चारों तरफ से स्थल से घिरा हो उसे झील बोलते हैं। तो चलिए अभी हम करेंगे राजस्थान में प्रमुख झीलें। तो फ्रेंड्स स्टार्ट कर। देखिए, झीलें दो प्रकार की होती हैं। एक प्राकृतिक झीलें होती हैं और एक कृत्रिम झीलें होती हैं। प्राकृतिक झीलें वो होती हैं जो प्रकृति से नेचुरली बनी हैं, और कृत्रिम झीलें वो होती हैं जो कि इंसान द्वारा बनाई गई हैं। इसके बाद झील एक और कैटेगरी, इनको कैटेगरी वाइज डिवाइड किया गया है, वो है कि मीठे पानी की झीलें तथा खारे पानी की झीलें। तो राजस्थान में जो है खारे पानी की झीलें भी हैं और मीठे पानी की झीलें भी हैं। तो सबसे पहले हम करेंगे खारे पानी की झीलें। देखिए, खारे पानी की झीलों को आपको पहले ये पता होना चाहिए कि खारे पानी की झीलें वहाँ पे क्यों हैं, इसका कारण क्या है। तो जो राजस्थान में खारे पानी की झीलें हैं वो राजस्थान के पश्चिमी एरिया में। देखिए, पश्चिमी एरिया कौन सा होता है मैं अभी आपको मैप में बताती हूँ। ये देखिए फ्रेंड्स, ये जो एरिया है ये राजस्थान का पश्चिमी भाग बोला जाता है इसको, जिसमें जैसलमेर, बीकानेर, श्री गंगानगर, जोधपुर, ये जो सभी ज़िले आते हैं इसको राजस्थान का पश्चिमी भाग बोला जाता है। तो जो ज़्यादातर खारे पानी की झीलें हैं वो इस पश्चिमी भाग में ही हैं। अभी एक क्वेश्चन आता है कि ज़्यादातर यहाँ पर खारे पानी की जो झीलें हैं उनका कारण क्या है। तो पहले यहाँ पे ये ऐसा बताया जाता है इतिहासकारों के अकॉर्डिंग कि यहाँ पे टैथिस सागर था जो कि खारा पानी होता है सागर का, आपको पता ही है। इस कारण यहाँ की जो ज़मीन है उसमें खारेपन की मात्रा बढ़ गई है। सेकंड इसका आता है जो कि मोस्ट इम्पोर्टेंट रीज़न है, जो भूगर्भ है, मतलब यहाँ की जो धरती है उसमें माइकासिस चट्टानें ज़्यादा हैं। माइकासिस चट्टानें क्या होती हैं? ये नमकीन चट्टानें होती हैं, और जिस वजह से यहाँ पे खारापन ज़्यादा है इन झीलों में। इसका थर्ड रीज़न बताया जाता है कि अरब सागरीय हवाएं। आपको पता है कि जो राजस्थान का पश्चिमी भाग है वो अरब सागर के साथ पास में ही है, अरब सागर के साथ लगता है। गुजरात से होकर जब हवाएं आती हैं अरब सागर से, तो अरब सागर क्या है? खारे पानी का सागर है। तो वह अपने साथ खारेपन की हवा लेकर आती है, मतलब जैसे कि हवाओं में नमकीन होती हैं वो हवाएं, उनमें तो हल्का सा खारापन होता है जो हवा के कण होते हैं। तो इस वजह से भी यहाँ की जो झीलें हैं उनमें खारापन पाया जाता है। तो ये तीनों ही रीज़न है। एग्ज़ाम में आपसे ऐसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि राजस्थान में खारे पानी की झीलों में खारेपन का क्या कारण है। तो आपको ये तीनों ही याद रखने, और इनमें सबसे इम्पोर्टेंट है माइकासिस चट्टानें, जो कि नमकीन चट्टानें होती हैं, इनकी वजह से भी राजस्थान की झीलों में खारापन है। अब जो राजस्थान में खारे पानी की झीलें हैं वो कर लेते हैं हम कि कौन कौन सी हैं। इनमें देखिए ऐसे काफ़ी झीलें हैं, इनको याद करना थोड़ा मुश्किल है, तो मैंने एक ट्रिक बनाई है, इससे आपको ये जल्दी याद हो जाएंगी। ये ट्रिक है, ये खारे पानी की झीलों के लिए ट्रिक है। ये है साड़ी का पल्लू कुत्ता फाड़े रे। तो साड़ी का पल्लू कुत्ता फाड़े रे, इसमें हम हर एक जो हमारा वर्ण है उससे एक एक झील को लर्न करेंगे, ये आपको इजीली लर्न हो जाएगी। तो साड़ी, देखिए सा से क्या बनता है? सांभर झील, जो कि खारे पानी की सबसे हमारी मुख्य झील है। इसके बाद आता है
साड़ी अड़े से, तो अड़े से हमारा बनता है डिडवाना झील। इसके बाद है का से दो झीलें बनती हैं खारे पानी की, कावद और कछोर। देखिए ये झीलें सिर्फ आपको लर्न करनी है कि कौन कौन सी झीलें हैं, इनकी सभी की डिटेल नहीं करनी। इनमें से मैं 3-4 झीलें ही करवाऊंगी जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में क्वेश्चन आ जाता है। तो आप इनके सिर्फ नाम लर्न कर लीजिए, क्योंकि कई बार डायरेक्ट क्वेश्चन भी आ जाता है कि इनमें से कौन सी खारे पानी की झील है या इनमें से कौन सी खारे पानी की झील नहीं है। आपको 4 ऑप्शन दे देगा, उनमें से 3 खारे पानी की झील होंगी, 1 मीठे पानी की होगी। तो वो पूछेगा कि इनमें से कौन सी खारे पानी की झील नहीं है, तो आपको टिक करना है। सिर्फ आप ये लर्न कर लीजिए और इस ट्रिक से आपको ईजिली लर्न हो जाएगा। का से होता है कावोद और कछोर। इसके बाद है पल्लू, प से पंचपदरा और प से पीथमपुरी, ये दोनों ही झीलें करनी है। उसके बाद आता है लू, लू से लूनकरणसर झील आती है। उसके बाद कुत्ता, कू से कुचामन और ता से ताल पछाड़ झील। उसके बाद है फाड़े, फ से फलोदी, ड से डेगाना झील और रे से बनता है हमारा रेवासा झील। देखिए ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। और फ्रेंड्स, अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लग रही है तो प्लीज़ इसे लाइक करें और हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए, जो कि है होम क्लासेज, ताकि आपको हर सब्जेक्ट से रिलेटेड वीडियोस मिलती रहे। चलिए नेक्स्ट करते हैं हम। अभी पहले हम करेंगे फ्रेंड्स खारे पानी की झीलें। तो जो खारे पानी की झीलें हैं उनमें सबसे इम्पोर्टेंट है हमारी सांभर झील, जो कि आपको पता ही होगा आई थिंक कि राजस्थान की मोस्ट इम्पोर्टेंट झील है और ये खारे पानी की भारत की दूसरी सबसे बड़ी झील है। तो चलिए सबसे पहले हम कोई भी झील करते हैं तो हमें ये पता होना चाहिए कि वो है कहाँ। तो जो सांभर झील है वो राजस्थान में जयपुर, अजमेर और नागौर तीनों जो इलाके हैं उसमें फैली हुई है। देखिए कैसे, ये देखिए फ्रेंड्स, ये जो है नागौर, जयपुर और अजमेर तीनों जिलों में है, मतलब कि इनकी बाउंड्री पर बनी हुई है ये झील। कौन सी झील? सांभर झील। तो इसलिए इनका तीनों का नाम आएगा इसमें कि सांभर झील कहाँ है, तो नागौर, जयपुर और अजमेर इनमें है। इसके बाद है कि इसका निर्माण किसने करवाया था। सांभर झील का निर्माण जो है वो वासुदेव चौहान ने करवाया था 551 ईस्वी में। इसके बाद ये आता है कि हमें ये जानकारी कहाँ से मिली, तो ये जानकारी हमें, इसकी जानकारी का स्रोत जो है वो बिजोलिया शिलालेख है। बिजोलिया शिलालेख भीलवाड़ा में 1170 ईस्वी में हमें मिला था। तो इस सांभर झील का निर्माण वासुदेव चौहान ने करवाया है। ये क्वेश्चन काफ़ी बार एग्जाम में आया है कि सांभर झील का निर्माण किसने करवाया, तो वासुदेव चौहान ने। और कब करवाया? 551 ईस्वी में। इसकी जानकारी हमें बिचौलिया शिलालेख से मिलती है। इसके बाद है कि यह भारत की दूसरी सबसे बड़ी झील है। जैसा कि आपको पता ही है कि खारे पानी की सबसे बड़ी झील जो है हमारी भारत की वो सांभर झील है, और दूसरी अगर पूछी जाए भारत की सबसे बड़ी झील कौन सी है, तो ये है हमारी सांभर झील। और ये याद रखना कि खारे पानी की झील है। भारत में झीलों से अगर नमक उत्पादन की हम बात करें तो भारत में झीलों से नमक उत्पादन में राजस्थान का पहला स्थान है। कि झीलों से नमक सबसे ज़्यादा किस राज्य में बनता है, तो राजस्थान में बनता है। अगर भारत में टोटली नमक उत्पादन की बात की जाए तो इसका स्थान तीसरा है। कि चाहे वो समुद्र से बन रहा है, चाहे झीलों से बन रहा है, चाहे कैसे भी बन रहा है, तो ऑल ओवर जो नमक उत्पादन है उसमें राजस्थान का तीसरा स्थान है। और फर्स्ट पे गुजरात है, सेकंड पे महाराष्ट्र है, और थर्ड नंबर पे कौन है? सांभर झील, मतलब सॉरी राजस्थान। राजस्थान थर्ड नंबर पे आता है। और सबसे ज़्यादा झीलों से नमक उत्पादन में पूछा जाए तो राजस्थान की फर्स्ट पोजीशन है। इसके बाद देखिए राजस्थान में एक नमक मंडी है, ये बहुत फेमस है। ये कहाँ है, तो ये नावा शहर में है, जो कि नागौर में पड़ता है। इसके बाद है कि यूनेस्को ने सांभर झील को रामसर साइट मतलब क्या होता है कि नम भूमि, जहाँ की भूमि काफ़ी आर्द्र है, मतलब नम है, वो राजस्थान में 2 ही जगह हैं जिनको कि यूनेस्को ने रामसर साइट के रूप में घोषित किया है। तो पूछा जा सकता है कि रामसर साइट राजस्थान में कौन सी है, तो फर्स्ट नंबर पे आती है सांभर झील और सेकंड पे आती है केवलादेव वन्य पक्षी जीव अभ्यारण्य। अब देखिए इन दोनों को ही क्यों दिया गया है, ऐसी क्या विशेषता है। तो जो सांभर झील है यहाँ पर गुजरात का राष्ट्रीय पक्षी आता है जो कि राजहंस है, इसलिए इसको दिया गया है, जो कि बाहर से पक्षी आते हैं भ्रमण के लिए।
और सेकंड है केवलादेव को क्यों दिया गया, केवलादेव पक्षी वन्य जीव अभ्यारण्य इसको इसलिए दिया गया है क्योंकि यहाँ पे साइबेरियन सारस आते हैं काफ़ी मात्रा में, हजारों की मात्रा में भ्रमण करने के लिए। तो ये दोनों काफ़ी इम्पोर्टेंट हैं इस वजह से, इसलिए यूनेस्को ने इसको रामसर साइट के रूप में घोषित किया हुआ है दोनों जगहों को। अगर पूछा जाए सांभर झील कहाँ है तो आपको पता है मेनली जयपुर में है, और अजमेर और नागौर में बोल सकते हो, लेकिन मेन जो इसका पार्ट है जयपुर में। और जो केवलादेव पक्षी वन्याभ्यारण्य है ये भरतपुर में है। इसके बाद हम करेंगे कि सांभर झील की जो लंबाई है वो कितनी है। तो इसकी लंबाई 32 किलोमीटर है। अगर इसकी बात करूँ मैं चौड़ाई की, तो इसकी चौड़ाई जो है वो 3 से 12 किलोमीटर है। मतलब कहीं पे 3 किलोमीटर के आसपास है और कहीं पे ज़्यादा या कम भी है, मतलब 3 से 12 के बीच में है ऑल ओवर। इसके बाद आता है कि इसका अपवाह क्षेत्र कितना। अपवाह क्षेत्र होता है कि कितने एरिया में फैली हुई है चौड़ाई और लंबाई के इंक्लूड करके, तो ये 500 किलोमीटर स्क्वायर आएगा इसका। इसके बाद है कि समुद्र तल से ऊंचाई कितनी है इसकी। तो समुद्र तल से अगर ऊंचाई की बात करूं मैं तो इसकी ऊंचाई 367 मीटर है, और ये राजस्थान का सबसे लोएस्ट पार्ट है। इसके बाद आता है कि राजस्थान कितनी ऊंचाई पर है। तो राजस्थान 370 मीटर है समुद्र तल से। देखिए कहीं की भी अगर हम ऊंचाई की बात करते हैं तो समुद्र तल से उसको हम मेज़र करते हैं। इसके बाद है कि राजस्थान में अरावली की पहाड़ियाँ हैं, उसकी ऊंचाई देखिए कर लेते हैं, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है इसलिए मैंने इसको साथ में इंक्लूड किया है। तो अरावली की जो पहाड़ियाँ हैं उनके समुद्र तल से ऊंचाई 930 मीटर है। यहाँ तक आपको आई थिंक अच्छे से लर्न हो गया होगा, एक बार और आप रिवाइज कर लीजिए। इसके बाद हम करते हैं सांभर झील का जो मध्य बिंदु है, मतलब चारों तरफ से अगर हम बात करें एक झील की तो उसका कोई सेंटर पॉइंट भी होगा, तो उसका जो मध्य बिंदु है वो कौन सा है। तो फुलेरा जंक्शन है जो कि जयपुर में है। सांभर झील पर गुजरात का राज्य पक्षी राजहंस आता है, ये मैंने आपको बता दिया है। और राजस्थान का एक वीरय पक्षी है जो कि सांभर झील पर आता है, ये भी कुरंजा बोलते हैं। ये अपने प्रियतम की खोज में आता है। ये क्वेश्चन भी आया है 1-2 बार एग्जाम में कि राजस्थान में वीरय का प्रतीक पक्षी कौन सा है, तो आप याद रखिए ये है कुरंजा। इसके बाद है सांभर झील में खारेपन को कम करने के लिए, ये काफ़ी इम्पोर्टेंट है, सालडोरा और स्वेडा फ्रूट वनस्पति है वो सहायक है। इसके बाद जो सांभर झील है वो जनवरी 2020 में काफ़ी चर्चा में रही थी, और इसमें चर्चा में रहने का कारण क्या था कि यहाँ पे जो बाहर से पक्षी आते हैं, हजारों प्रवासी पक्षी यहाँ पर मर गए थे। और उसका मरने का कारण क्या था कि यहाँ पे एक बीमारी फैल गई थी पक्षियों में जो कि मिट्टी में होती है। ये बीमारी थी क्लोस्ट्रीडियम ब्यूटोलिज्म, जो कि बैक्टीरिया की वजह से फैली थी। कौन सा बैक्टीरिया था वो, क्लोस्ट्रीडियम ब्यूटेलिज्म बैक्टीरिया, जो कि मिट्टी में होता है। और इसकी जो है जब काफ़ी सारे पक्षी मारे गए तो फिर इसकी रिसर्च की गई, मतलब इस पे ये अनुसंधान केंद्र ने, जो पक्षी अनुसंधान केंद्र है वो हमारा बरेली यूपी में है, उसने इस चीज़ के बारे में काफ़ी रिसर्च की कि वो पक्षी क्यों मारे गए। तो जब उन्होंने जांच की तो उनको पता लगा कि ये जो है क्लोस्ट्रीडियम ब्यूटोलिज्म बैक्टीरिया की वजह से मरे हैं, और इनकी मौत का जो कारण है वो एबियम ब्यूटोलिज्म बीमारी है। ये जो क्लोस्ट्रीडियम ब्यूटोलिज्म बैक्टीरिया होता है ये एक बीमारी फैलाता है पक्षियों में, जो कि एबियम ब्यूटोलिज्म बीमारी है। ये मेनली देखिए क्या होता है कि मिट्टी में होता है ये बैक्टीरिया। अगर उस मिट्टी को खा लें, जैसे कि मान लीजिए पक्षी आए हुए हैं और वो मछली वगैरह खा लेते हैं, तो मिट्टी में भी कई बार वो आपने देखा होगा अपनी चोंच से खोदते हुए, तो ऐसा कर लेते हैं। तो उस टाइम क्या था कि मिट्टी में क्लोस्ट्रीडियम ब्यूटोलिज्म नाम का बैक्टीरिया था, और जिसकी वजह से वहाँ पे बहुत सारे पक्षियों की हजारों की संख्या में मौत हो गई थी। तो जनवरी 2020 में ये जो सांभर झील है वो काफ़ी चर्चा में रही थी, तो इससे क्वेश्चन आने के ज़्यादा चांसेस बनते हैं। इसके बाद है कि सांभर झील पर दर्शनीय स्थल कौन से हैं, मतलब जहाँ देखने योग्य जो स्थल हैं वो कौन कौन से हैं, ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है किसी भी झील के रिगार्डिंग। तो ये है नालीसर मस्जिद, देवयानी तीर्थ और शाकंभरी माता का मंदिर। एक बार दोबारा रिपीट कर लेते हैं, सांभर झील पर दर्शनीय स्थल कौन से हैं, नालीसर मस्जिद, देवयानी तीर्थ, शाकंभरी माता का मंदिर। इसके बाद हम करेंगे फ्रेंड्स कि सांभर झील पर केंद्र सरकार ने क्या बनाया हुआ। तो सांभर झील पर जो केंद्र सरकार है उसने एक कारखाना लगा रखा है, हिंदुस्तान सांभर सोल्ट लिमिटेड। ये जो
लगा रखा है इन्होंने कारखाना, ये किस लिए लगा रखा है? ये नमक बनाने के लिए लगा रखा है। यहाँ पे नमक बनाया जाता है। ये 1964 में बनाया गया था। देखिए 1964 जो है राजस्थान की दृष्टि से काफ़ी इम्पोर्टेंट जो ये साल था। क्या हुआ था इसमें? दो इम्पोर्टेंट चीज़ें और हुई थी। एक तो हिंदुस्तान सांबर सॉल्ट लिमिटेड की यहाँ पे क्या किया गया था? कारखाना लगाया गया था। और इसके अतिरिक्त दो चीज़ और हुई थी। वनस्पति घी का प्रथम कारखाना लगाया गया था 1964 में, जो कि भीलवाड़ा में है। और राजस्थान राज्य पथ परिवहन की स्थापना की गई थी, जिसको कि RSRTC बोलते हैं, मतलब रोडवेज से रिलेटेड है ये, कि जो रोडवेज है वो स्टार्ट की गई थी 1964 में। RSRTC जो है इसकी फुल फॉर्म कर लेते हैं हम। कई बार पूछ ली जाते हैं कि RSRTC क्या है, तो ये राजस्थान स्टेट रोडवेज ट्रांसपोर्ट कॉरपोरेशन, ये इसका आपका फुल फॉर्म आएगी। एक बार दोबारा से बता देती हूँ मैं। राजस्थान स्टेट रोड ट्रांसपोर्ट कॉरपोरेशन, जो कि रोडवेज की बसेज होती हैं, ये इसकी फुल फॉर्म है। सांभर झील पर 4000 मेगावाट का सोलर प्लांट प्रस्तावित है। ये जयपुर में प्रस्तावित है, जो कि सांभर झील पर बनेगा। और ये जो सोलर प्लांट है ये इंडिया का सबसे बड़ा सोलर प्लांट होगा। यहाँ पे हमारी जो सांभर झील है वो फ्रेंड्स कंप्लीट हो जाती है। तो ये मेन पॉइंट्स हैं। और एक और यहाँ पे मैं आपको बात बता देती हूँ, जो ये हिंदुस्तान सांभर सॉल्ट लिमिटेड कारखाना यहाँ पे लगाया गया है, इसमें स्टेट और जो सेंट्रल गवर्नमेंट है उसका कितना परसेंटेज है? तो इसमें जो 40% है वो सेंट्रल गवर्नमेंट का परसेंटेज है और पार्टिसिपेशन है, और जो 60% है वो राजस्थान स्टेट गवर्नमेंट का पार्टिसिपेशन है। यहाँ पे हमारी सांभर झील कंप्लीट हो जाती है फ्रेंड्स। तो अब हम करेंगे हमारी खारे पानी की सेकंड झील, जो कि है पंचपंदरा झील। पंचपदरा झील काफ़ी इम्पोर्टेंट है, ये बाड़मेर में है। और जो सबसे पहले तो हमें यही करना है कि ये झील है कहाँ पे, कौन सी झील, ये आपको अच्छे से लर्न करनी पड़ेगी। कई बार डायरेक्ट क्वेश्चन आ जाता है कि कौन सी झील कहाँ पे है, आपसे पूछ ले कि पंचपदरा झील कहाँ पे, तो ये बाड़मेर में है। ये बहुत इंपॉर्टेंट झील है। इस झील में क्या है कि सबसे सर्वोत्तम किस्म का यहाँ पे नमक बनाया जाता है, जिसमें कि 98% क्या होता है? सोडियम क्लोराइड होता है। तो कौन सी झील का नमक सबसे बेस्ट है? तो पंचपदरा झील का। ये क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है एग्जाम में। इसके बाद है कि नमक निर्माण। यहाँ पे एक और विशेषता है इसकी, कि जो कुएं बनाकर यहाँ पे नमक निर्माण किया जाता है, जिसको कि कोशिया विधि बोलते हैं। अगर आपसे पूछा जाए कि कोशिया विधि क्या है, तो कुओं से नमक बनाना, कुएं के पानी से नमक तैयार करना क्या कहलाती है? कोशिया विधि। और यहाँ पे जो नमक निर्माण का कार्य है खारवाल जाति द्वारा मोरली वृक्ष की झाड़ी से किया जाता है। मतलब यहाँ पे एक खारवाल जाति है, जो कि मोरली एक वृक्ष होता है, उसकी झाड़ी को क्या किया जाता है कि जो झील है उसमें ऐसे घुमाया जाता है, जिससे कि जो कण होते हैं सोडियम क्लोराइड के, नमक के कण, वो एक साइड में इकट्ठा हो जाते हैं और फिर उससे क्या किया जाता है? वो नमक बनाते हैं। तो ये है मोरली वृक्ष की झाड़ियों से कैसे नमक बनाया जाता है। तो इसके बाद कोशिया विधि में मतलब कुओं में वो पानी डालकर और नमक तैयार कर लिया जाता है, नमक के स्फटिक बनाए जाते हैं। ये बस इतना ही है इसके बारे में, और कुछ मेन है नहीं ऐसा इम्पोर्टेंट। तो इसके बाद हम नेक्स्ट करते हैं डिडवाना झील। तो डिडवाना झील कहाँ पे है? ये नागौर में है। ये भी काफ़ी इम्पोर्टेंट झील है, क्योंकि इसका जो नमक है वो सबसे खराब किस्म का नमक है, क्योंकि यहाँ पे इस झील में सोडियम क्लोराइड की जगह सोडियम सल्फेट ज़्यादा है। तो सोडियम सल्फेट क्या है? ये खाने के लिए अच्छा नहीं होता, तो इसलिए इससे नमक नहीं बनाया जा सकता। अगर नमक बनेगा तो वो बहुत ही घटिया किस्म का नमक होगा। फ्रेंड्स, अगर आपको वीडियो अच्छी लग रही है तो प्लीज़ इसे लाइक करें व शेयर भी करें। इसके बाद है फ्रेंड्स कि जो ये सोडियम सल्फेट है इसका यूज क्या किया जाता है? तो फिटकरी निर्माण में, कागज़ निर्माण में और चमड़ा सफाई में इसका निर्माण किया जाता है। और एक जो रंगाई पुताई का काम करते हैं उसमें भी सोडियम सल्फेट का यूज होता है। तो यहाँ पे इसका यूज़ किया जाता है। इससे नमक नहीं बनाया जा सकता। अगर नमक बनाएंगे तो वो बहुत ही ख़राब बनेगा, उसको हम खा नहीं सकते। इस पर भी जो क्या है कि केंद्र सरकार ने एक कारखाना स्थापित किया है। देखिए नाम से ही हो जाएगा आपको, अगर ये याद हो जाता है कि डिडवाना झील किस लिए, क्या इम्पोर्टेंस है, तो यहाँ पे सोडियम सल्फेट आपको पता है, तो इसी के नाम पर यहाँ पे केंद्र सरकार ने कारखाना बनाया, जो कि है हिंदुस्तान सोडियम सल्फेट संयंत्र।
और यहाँ पे नमक निर्माण भी किया जाता है, लेकिन बहुत ही कम मात्रा में, रेयरली किया जाता है। तो नमक निर्माण की जो निजी संस्था है, मतलब प्राइवेट जो यहाँ पे है, वो है देवल या देवला बोलते हैं उसको। और यहाँ पे जो नमक निर्माण किया जाता है वो रेस्तरा विधि से और क्यार विधि से किया जाता है। अब ये है कि रेस्तरा और क्यार विधि क्या होती हैं। जो हमारी क्यार विधि होती है उसमें क्यारियाँ बनाकर क्या किया जाता है, नमक निर्माण किया जाता है। क्यारियाँ बना दी जाती हैं, उसमें पानी डाल दिया जाता है तो उससे नमक बनाया जाता है। इसके बाद आता है कि रेस्तरा विधि में देखिए फ्रेंड्स, क्या किया जाता है कि एक बड़ा सा गड्ढा बना लिया जाता है और उसमें पानी को डाल दिया जाता है। मतलब जैसे कि हमारा पौंड होता है, मतलब तालाब होता है। और जब हवा चलती है तो जिस साइड हवा जाती है, जैसे कि पूर्व से पश्चिम की ओर चल रही है हवा, तो हवा के साथ जो कि सोडियम क्लोराइड तो है इसमें कम, तो सोडियम सल्फेट के भी जो कण होते हैं वो एक साइड चले जाते हैं हवा के साथ बहकर, तो और फिर उनको इकट्ठा करके उनके स्फटिक बनाए जाते हैं। तो ये होती है रेस्तरा विधि। मतलब हवा की जो डायरेक्शन चल रही है उसी डायरेक्शन में जो नमक के कण हैं वो जाएंगे और फिर उनको वहाँ किनारे से कलेक्ट कर लिया जाएगा। ये हमारी डिडवाना झील थी फ्रेंड्स। तो यहाँ पे जो हमारी झीलों का टॉपिक है, खारे पानी की जो झीलें हैं, वो कंप्लीट होता है फ्रेंड्स। आई होप आपको अच्छे से समझ आ गई होगी। अगर कहीं पे कोई भी डाउट आपको, तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। और ऐसी ही वीडियोस, अच्छी अच्छी वीडियोस पाने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। इसके बाद फ्रेंड्स, मैं जो है आपको इसका PDF वगैरह है वो भी मैं आपको प्रोवाइड करवा दूंगी, लेकिन अभी नहीं, जब भी हमारे काफ़ी सारे टॉपिक्स हो जाएंगे तो मैं आपको इसका PDF प्रोवाइड करवा दूंगी।